Good morning, student. Today we are going to start with exercise 8.2, question number 5. Question number 5 is a VCR and TV were bought for rupees 8,000 each. Each means the price of VCR is also 8,000 and TV is also 8,000. Okay, it is 8,000 and it is 8,000. Then the shopkeeper made a loss of 4% on the VCR. शॉपकीपर को वीसीआर को सोल्ड करने पर 4% इसका लॉस हुआ है एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी, और टीवी को सोल्ड करने पे 8% का प्रॉफिट हुआ है. फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन. सो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूरे टीवी और वीसीआर खरीदने के बाद और उन दोनों को बेचने के बाद टोटल कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो वो निकालना है. So solution, first of all here we are going to start with TV. Okay, for TV, so CP of TV is 8,000. Okay, profit percent is 8%. You can see a profit of 8% on TV. Then SP we don't know, so here we will consider that the SP of TV will be X. So SP of TV is equal to X, that we have considered. Okay, so now let's make a table. So here I have already made the table. The table first column will be CP, second for SP, and third for profit percent or loss percent, whatever mentioned in the question. Okay, then CP is 8,000, SP is X, and profit percent will be 8. This second line will come out from the question, whatever things given in the question, write in that. Okay, if CP is given, then write CP is given here 8,000. SP we don't know, so put X at SP, and profit percent is 8. Okay, then in third column the CP will always be 100. यहाँ पे CP को कभी चेंज नहीं करना. आपको क्वेश्चन में चाहे SP फाइंड करने के लिए पूछे या CP फाइंड करने के लिए पूछे, हमेशा CP यहाँ पे 100 होगा. ऐसा नहीं कि अगर आपको SP फाइंड करने के लिए वो पूछ रहा है और आपने SP की जगह 100 कर दिया. नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में चाहे CP फाइंड करने के लिए बोले चाहे SP फाइंड करने के लिए बोले, ये कॉलम हमेशा 100 रहेगा. ओके, और ये SP डिपेंड करेगा आपके प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पे. अगर प्रॉफिट परसेंटेज है तो आप 100 में वो नंबर को ऐड कर दीजिए, तो 100 + 8 108. ओके, अगर लॉस बोल रहे तो आप उसको माइनस कर दोगे, तो 100 - 8. प्रॉफिट परसेंटेज तो ऐड करिए, लॉस परसेंटेज तो माइनस कीजिए. ओके, नाउ आफ्टर कीपिंग ऑल द वैल्यूज यू जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लाइक दैट. ओके, सो x × 100 हो गया इक्वल 8,000 × 108 हो गया. नाउ हियर वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो ऑब्वियसली हम 100 को ट्रांसपोज करेंगे, तो 100 मल्टीप्लिकेशन में है और मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है डिवीज़न, सो वो डिवाइड में चले जाएगा. सो 8,000 × 108 अपॉन 100. सो 0 0 कैंसल आउट. सो व्हाट विल बी लेफ्ट हियर? हियर लेफ्ट इज 80 × 108. Multiply, you will get 8,640. So here you got the selling price of TV is 8,640. Okay. Now for VCR, again for VCR the CP is 8,000 and here loss percent. Here loss percent is given 4. Loss percent is 4. Then SP, again we have to find the SP of VCR. So here we are considering the SP of VCR will as a Y. Okay, now make the table. So first CP, then second SP, then loss percent. जब भी आप टेबल बनाओगे तो टेबल का मैनर ऐसे ही रखना. अगर आप चेंज करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है, सो CP फर्स्ट, देन SP, देन लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट. अब CP हमें 8,000 दिया है तो सेकंड कॉलम में 8,000 रखिए. SP को हमने Y माना तो ये Y यहाँ रखिए, और लॉस परसेंटेज 4 तो 4 लिखिए. ओके, अब आ गया हमारा थर्ड कॉलम. तो थर्ड कॉलम में हमेशा यहाँ पे 100 ही रहेगा. मैंने अभी आपको बताया था, चाहे आपका क्वेश्चन में कुछ भी पूछा है, SP पूछे, CP पूछे, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, पर CP हमेशा यहाँ पे 100 रहेगा. क्या रहेगा? 100 रहेगा. और SP डिपेंड करता है आपकी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पे. अगर प्रॉफिट है तो आप 100 प्लस करोगे,
लॉस है तो आप 100 से माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 100 माइनस 4, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉस परसेंटेज बोल रहा है और 100 माइनस 4 होता है 96, तो हियर आई रोट 96। क्लियर बेटा? नाउ आफ्टर दैट वी विल अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो हियर लाइक दैट। सो यू गेट 5 into 100 equal to 8000 into 96. Solve it, you will get 80 into 96 and answer will be 7680. So here you got the selling price of VCR is 7680. Okay, but the question is saying find the overall transaction. Overall means after purchasing or after selling the TV and VCR, what will be our profit percent or loss percent. So here we are going to find the total CP of both the articles and total SP of both the articles. So here total CP, it means CP of TV plus CP of VCR. So 8000 plus 8000 16000. So total जो CP है वो पूरा कितना हो 16000 हो गया, दोनों को मिला के TV और VCR को मिला के। फिर टोटल SP, ऐसे टोटल SP निकालोगे SP ऑफ TV प्लस SP ऑफ VCR। तो SP ऑफ TV था 8640 और VCR है 7680। सो यहाँ पे आंसर आएगा टोटल करने पे 16320। अब यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए कि आपका जो SP है ये SP CP से ग्रेटर है। तो जब भी SP CP से ग्रेटर होता है वहाँ पे होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। सो फाइंड प्रॉफिट एंड द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट इज SP माइनस CP। तो दिस 16320 माइनस 16000 यू विल गेट 320। ओके, अगर यहाँ पे प्रॉफिट निकला है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट परसेंट होगा, अगर लॉस होता तो लॉस परसेंट निकलता। तो प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट परसेंट एंड द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन CP। कीप द वैल्यू, प्रॉफिट इज 320, सो राइट हियर इनटू 100 अपॉन CP इज 16000, सो राइट हियर 16000। देन हियर 0 0 cancel out, then 0 0 cancel out, left is 32 upon 16. When you divide 32 by 16, so 16 2s are 32, so your answer will be 2%. So here the shopkeeper made 2% of profit on the overall transaction. Thank you.